Hello students, my name is Lalit Gautam and I welcome you all on this channel World Student Scope. हम कर रहे हैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और हम हैं डाइपोल मोमेंट या फिर डाइपोल के क्वेश्चंस पर। हम इससे पहले वाले लेक्चर्स में डाइपोल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, डाइपोल क्या होता है और डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल प्लेन पर क्या होता है, उसका फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं इन आवर लास्ट लेक्चर, दोनों पॉइंट्स पर, एक्सियल एज वेल एज इक्वेटोरियल पॉइंट्स पर। ठीक है, सो नाउ जस्ट रिवाइज, वी विल क्विकली रिवाइज कि फॉर्मूला क्या था। ओके, इफ दिस इज नेगेटिव चार्ज दैट इज माइनस क्यू एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज, यही डेफिनेशन होती है डाइपोल की कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। दिस इज ओरिजिन लेट्स से, तो ये जो डिस्टेंस है ये भी a हमने कंसीडर किया और इस डिस्टेंस को भी हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, a। ऑलराइट, तो ये जो एक्सिस है डाइपोल की, इसको हम कह देते हैं एक्सिस, या फिर इस एक्सिस के ऊपर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट p, उसको हम कह देंगे वो एक्सियल लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, और अगर कोई पॉइंट है लेट्स से इस यहाँ पर एक प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं बीच इन बिटवीन एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज, अब इस हम क्यों नहीं बोलेंगे, लेट्स से दिस पॉइंट इज r। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है कहाँ लाई कर रहा है, इक्वेटोरियल प्लेन पर लाई कर रहा है। ओके, तो इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट के लिए हमने सॉल्व किया था 2pk। ठीक है, pk मूवी से याद रखेंगे, 2pk अपॉन r क्यूब। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा ये फॉर्मूला है, 2pk अपॉन r क्यूब। ये इसका अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला है, ये किसका है, अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला। ओरिजिनल फॉर्मूला को लर्न करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो हमने डिराइव किया था ओरिजिनल फॉर्मूला, बट ओरिजिनल फॉर्मूले से अगर आपको सॉल्व करना है, वैसे तो जरूरत पड़ेगी ही नहीं, आपका काम सिर्फ इसी फॉर्मूला से चल जाएगा। ठीक है, बट इन एनी केस आपको ओरिजिनल फॉर्मूले से इस पॉइंट पर क्या जानना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है, तो फिर उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। जो फॉर्मूला है आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के हमारा कांस्टेंट, क्यू हमारा चार्ज और ये डिस्टेंस जितना भी है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि हम इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या मानते हैं, सेंटर से मानते हैं आर, ये मैंने यहाँ नहीं लिखा, दिस डिस्टेंस इज आर, और अगर ये इक्वेटोरियल प्लेन पर है तब भी ये डिस्टेंस कितना है, आर। ओके, सेंटर से ये डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस है स्मॉल आर, जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ओके, तो ओरिजिनल फॉर्मूले से करने का कोई और मेथड नहीं है, आपको बस क्या करना है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट आपको पता लग जाएगा, राइट, वो हम कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर पॉइंट आर पर जो इक्वेटोरियल प्लेन पर है, तो आपको क्या करना है, नेगेटिव वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, पॉजिटिव वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, वो दोनों की वजह से सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, राइट, नेगेटिव वाले का अट्रैक्टिव होगा, पॉजिटिव वाले का रिपल्सिव होगा, और फिर दोनों का वेक्टर एडिशन करने पर क्या आ जाता है, कॉस थीटा का फैक्टर आ जाता है। तो ये सब अब पार्ट हमें देखना ही है आज के लेक्चर में। एक्सियल वाले पॉइंट के लिए अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला ये था, दिस इज अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला, और अप्रोक्सीमेशन क्या थी, अप्रोक्सीमेशन ये थी कि जो डिस्टेंस आर है शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। ए क्या है, ये वाला डिस्टेंस जो हमारे डाइपोल की लेंथ है उसका हाफ है ये ए, तो यानी कि जो नंबर ए है वो क्या बताता है कि हमारा डाइपोल की लेंथ को ही बताता है। ठीक है, इस ए से मुझे आइडिया लगेगा कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ डाइपोल, और ये जो आर है वो डिस्टेंस है हमारे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा लार्ज है कंपेयर्ड टू साइज ऑफ डाइपोल, डाइपोल के साइज के कंपेरिजन में, तो हम ये अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला यूज कर लेते हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस हमें ऐसे ही देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इक्वेटोरियल प्लेन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें कैलकुलेट करना है इक्वेटोरियल प्लेन पर, तो तब हम क्या यूज करेंगे, सिर्फ इसका हाफ कर देना है। यहाँ पर 2pk अपॉन आर क्यूब है, यहाँ पर सिंपली pk अपॉन आर क्यूब। तो देखो कितना सिंपल हो गया, इसके लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, उसका हाफ कर दो, उसका क्या कर दो, हाफ कर दो, वो मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपके पास इक्वेटोरियल प्लेन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, अब ये जो P था, हमने ये जो कांस्टेंट हम P लिख रहे हैं, दिस इज एक्चुअली डाइपोल मोमेंट। क्या होता है ये, डाइपोल मोमेंट। ये सब पार्ट हम अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, वी आर जस्ट क्विकली रिवाइजिंग, क्योंकि आज हमें क्या करने हैं, न्यूमेरिकल करने हैं, इसके बाद हम
दो क्वेश्चंस देखेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डाइपोल, ठीक है। सो दिस P इज एक्चुअली डाइपोल मोमेंट जिसकी वैल्यू, अब वैसे तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके, और इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। क्या डायरेक्शन होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ये इसकी डायरेक्शन होती है, ऑलराइट। और अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें सो वो होता है चार्ज Q मल्टीप्लाई हो जाएगा लेंथ ऑफ दिस डाइपोल। डाइपोल की लेंथ कितनी है? 2a, ओके, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द डाइपोल। जितनी भी लेंथ है, हमने यहां पर लेंथ मानी है a प्लस a यानी कि 2a, तो हमें 2a से मल्टीप्लाई करना होगा। दिस इज डाइपोल मोमेंट, ओके। ये डाइपोल मोमेंट हो गया है P। कांस्टेंट के आप ऑलरेडी जानते हैं, डे 1 से हम इसे यूज कर रहे हैं, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 जो इसकी वैल्यू होती है वैक्यूम के अंदर, ओके। और R आपको क्वेश्चन में मिलेगा, सब कुछ आपको पहले से पता होगा तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इक्वेटोरियल पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है तो आपको एक्सियल वाले पॉइंट का क्या कर देना, जस्ट हाफ। अगर दोनों सेम डिस्टेंस पर हैं, ये भी r डिस्टेंस पर था और यहां से भी डिस्टेंस r है, तब आप ऐसा करेंगे। अगर ये डिस्टेंस ही चेंज हो गया फिर तो आपको यूज करना पड़ेगा, नई वैल्यू यहां पर डालनी पड़ेगी r की, ओके। तो क्या एक्सिस और इक्वेटोरियल में सिर्फ यही डिफरेंस है? नहीं, एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में, ओके। अब ये जो डाइपोल मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, राइट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। इक्वेटोरियल पॉइंट पर, जो कि ये पॉइंट R है, दिस इज इक्वेटोरियल पॉइंट, यहाँ पर डायरेक्शन होती है ऑपोजिट। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है टू डाइपोल मोमेंट, ओके। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, सो बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, राइट। सो ये पार्ट आपको पता होना चाहिए, यही दोनों फॉर्मूले हम यूज करेंगे। ओरिजिनल फॉर्मूले में तो कुछ भी नहीं है, हमें बस इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, दोनों चार्जेस की वजह से अलग अलग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि अप्रॉक्सीमेटेड फॉर्मूला जो हम देख रहे हैं दैट इज इक्वली गुड एज ओरिजिनल फॉर्मूला, ओके। जो वैल्यू है वो सेम आने वाली है, तो यही चीज हमें वेरीफाई करनी है, ओके। टू चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट, कितना दूर रखा है? 5 मिलीमीटर अपार्ट। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट पार्ट देखिए, अ पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे, ठीक है। ये वाली फिगर को देखिए ध्यान से, हमारे दो चार्जेस हैं प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम, चार्ज माइक्रोकूलम में है और इनके बीच का जो डिस्टेंस हम देख पा रहे हैं ये 5 मिलीमीटर डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, जिस तरह से हमने अभी स्टडी किया है, हमने A और A इस लेंथ को 2A माना है, तो आपकी जो वैल्यू ऑफ A होगी यहाँ पर वो हाफ हो जानी चाहिए, राइट, क्योंकि 5 मिलीमीटर तो ये कंप्लीट है, तो ये 2.5 मिलीमीटर और 2.5 मिलीमीटर हो जाएगा, राइट, हाफ हाफ हो जाएगा। दिस इज पॉइंट P जो कहाँ लाई कर रहा है? एक्सिस पर लाई कर रहा है, 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। हमेशा ये जो डिस्टेंस गिवन होता है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का वो सेंटर से ही दिया होता है, ठीक है। सो ये सेंटर से 15 सेंटीमीटर अवे है ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब ये भी हमें बोला गया है कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ उसे रखा गया है, क्योंकि 15 सेंटीमीटर अवे यहां भी हो सकता था और यहां भी हो सकता था, बट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइज टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ है, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में जो हमसे पूछा गया है वो क्या है? अ पॉइंट Q, अब एक दूसरा पॉइंट है Q 15 सेंटीमीटर अवे, तो यानी कि सेम ही डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू O एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल, यानी कि ऑन अ लाइन जो O से पास कर रही है और वो परपेंडिकुलर है डाइपोल एक्सिस के, तो वो तो यही लाइन होगी। और इस लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं कि वो जो पॉइंट है वो इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर ही है हमारा, राइट। यहां पर हम एक इक्वेटोरियल प्लेन बना सकते हैं, तो इक्वेटोरियल प्लेन के लिए भी हमें पता है कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, और एक्सियल वाले पॉइंट्स के लिए भी आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है
इसे ध्यान से देख लीजिए, 10 माइक्रो कूलम है। माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर कितना, 10 की पावर में क्या लगा दूं मैं यहाँ पर -6, राइट। सो 10 मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर -6। अब मैं इसे लिख सकता हूँ कूलम, क्योंकि मैंने माइक्रो की जगह पर वो फैक्टर लगा दिया है, राइट। सो ये कितना बन जाएगा सॉल्व करने पर, ये होगा 10 की पावर, है ना, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बिकम -5। दिस वाज -6 और यहाँ पर है पावर +1, तो पावर -5 हो जाएगी, 10 की पावर -5 कूलम। अपने जो डाटा गिवन है उसको पहले SI यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज 5 मिलीमीटर, ये क्या है 5 मिलीमीटर है, और ये है 15 सेंटीमीटर, दिस इज 15 सेंटीमीटर। तो या तो दोनों डिस्टेंस को सेंटीमीटर में ले आते हैं एक बार के लिए, तो 5 मिलीमीटर को मैं लिख सकता हूं 0.5 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है, ओके। और अगर सेंटीमीटर को, ये सेंटीमीटर है तो आप इसे मीटर में लिखना चाहते हैं, आप लिखेंगे 0.5 इंटू 10⁻² मीटर, करेक्ट है। 0.5 इंटू 10⁻² मीटर इसे लिख सकते हैं। 15 को आप क्या लिखेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² मीटर, तो ये हो गया SI यूनिट के अंदर, ठीक है। सो आई होप एवरीथिंग, चार्ज, ये वाला डिस्टेंस यानी कि डाइपोल की लेंथ और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, हमने सब कुछ SI यूनिट में कन्वर्ट कर लिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद पार्ट ए, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है। और अभी हमें क्या यूज करना है, हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला या फिर ओरिजिनल मेथड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, देखी जाए तो डाइपोल मोमेंट की ये डायरेक्शन होगी, दिस इज P वेक्टर, ओके। वैसे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं इस पार्ट के लिए, क्योंकि हम ओरिजिनल मेथड से यूज कर रहे हैं। अब नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बट जो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से वो कम होगा, राइट। पहली बात तो वो अट्रैक्टिव होता है, सो आई विल राइट इट एज E नेगेटिव। मैंने बेस पे क्या लगा दिया, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ओके। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपल्सिव, पॉजिटिव की वजह से हमेशा आउटवर्ड्स, और वो मैग्नीट्यूड में मैंने बड़ा दिखाया है क्योंकि डिस्टेंस देख रहे हो, डिस्टेंस तो कम है ना, सो दिस डिस्टेंस इज लेसर, सो ये हो जाएगा E पॉजिटिव। चलिए नाउ दिस वेक्टर इज बिगर देन दिस वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर कहां बचेगा, इसी डायरेक्शन में बचेगा, है ना। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है। हमें पहले से पता है कि जब पॉइंट एक्सिस पर लाई करता है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होता है, ओके। सो दिस इज E नेट, ओके। ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस डायरेक्शन में होगा। नाउ वी विल स्टार्ट बाय राइटिंग द वैल्यू ऑफ E नेगेटिव। सबसे पहले देख लेते हैं नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, और फिर पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा। मतलब बेसिकली जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइक दिस, ओके। सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सम है दोनों वेक्टर्स का, है ना। E पॉजिटिव लिख देता हूं मैं इसे, E पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव, दोनों का सम ही तो है ना। E पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव, अगर हम E नेगेटिव इस वाले वेक्टर को नेगेटिव साइन के साथ में ही लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली यहां पर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। चलिए लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से देखिए फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, KQ/R², ओके। R इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्ज एंड दिस पॉइंट P। यहां पर हमें R ये कंसीडर करना है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करना है। कांस्टेंट K मल्टीप्लाई होगा 10⁻⁻5, क्योंकि वो 10 माइक्रो कूलम है ना, तो हमने देखा था वो 10⁻⁻5 कूलम बनता है, ओके, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस क्या है, जो हमें 15 सेंटीमीटर बोला गया है ना, दिस इज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ओरिजिन, सेंटर से है इस पॉइंट का डिस्टेंस, ऑलराइट। और उसमें से हमें ये जो डिस्टेंस है यानी कि डाइपोल के साइज का हाफ,
डाइपोल तो इतना बड़ा है, हमें सिर्फ उसका हाफ जो है वो क्या करना है 15 में से सबट्रैक्ट करना है। अब डाइपोल का साइज कितना था 5 मिलीमीटर, याद है 5 मिलीमीटर, उसको हमने सेंटीमीटर में लिखा था। देखिए 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लिखते हैं 0.5 सेंटीमीटर। अब ये जो 0.5 सेंटीमीटर है ना, इसको हमें क्या कर देना हाफ और हाफ, तो ये वाला पार्ट हाफ और ये जो पार्ट है वो हाफ हो जाएगा। ये जो एक पार्ट है वो कितना है 0.25 सेंटीमीटर, तो दूसरा पार्ट भी कितना है 0.25 सेंटीमीटर, दोनों का जो सम है वो बन गया 0.5 सेंटीमीटर यानी कि 5 मिलीमीटर। क्लियर है आपको? तो 15 सेंटीमीटर में से मैं 0.25 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 15 माइनस 0.25, ओके। इस डिस्टेंस का स्क्वायर करना होता है, इस डिस्टेंस का स्क्वायर करना होता है। बट अब ये जो दोनों ही डिस्टेंसेस हैं वो सेंटीमीटर में हैं, और हमें पता है कि सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं 10 की पावर -2, और अगर स्क्वायर हो जाए तो क्या लग जाएगा 10 की पावर -4। ऑलराइट, तो ये हो गया पॉजिटिव वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली नेगेटिव वाले की वजह से जब हम करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा ऑटोमेटिकली, उसके नेगेटिव चार्ज की वजह से के, कांस्टेंट के यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और यहाँ पर लगेगा 10 की पावर -5, ओके। 10 की पावर -5 है ये, क्योंकि चार्ज मैग्नीट्यूड में तो सेम है ना, सिर्फ साइन में डिफरेंस था, तो साइन का हमने नेगेटिव यूज कर लिया। नाउ डिस्टेंस, अब ये जो डिस्टेंस है कितना है 15 प्लस 0.25, इसका डिस्टेंस ज्यादा है, ओके। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा 15 प्लस 0.25, एंड आई नो कि ये डिस्टेंसेस सेंटीमीटर में है, इनका स्क्वायर तो होगा ही, और सेंटीमीटर में है तो 10 की पावर -4 हमें यहां पर भी यूज करना होगा। ऑलराइट, तो अब सब कुछ ऐसा यूनिट में ही है। अगर हम कांस्टेंट k को देखें तो वो 9 × 10⁹ वही वैल्यू होगी, ठीक है। सो कांस्टेंट k आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, दिस इज सेम कांस्टेंट। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आने वाला है, दिस पॉजिटिव पार्ट की वजह से आता है 4.13। अब इसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये कांस्टेंट k आपको पता है 9 × 10⁹, तो 4.13 × 10, ठीक है, इंटू 10 की पावर में आ जाएगा 6। ये आ गया पॉजिटिव वाले की वजह से। नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, माइनस का साइन हम यहाँ पर यूज कर देंगे, और ये आएगा 3.86 × 10⁶, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट क्या लगेगी न्यूटन पर कूलम। यूनिट को भूल तो नहीं गए, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम भी होती है, याद है ना। अब बस हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है। 4.13 में से अगर हम 3.86 सब्ट्रैक्ट करते हैं सो इट कम्स आउट टू बी 2.7, ठीक है। 2.7 मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। समझ में आया आपको हमने क्या किया? हमने अपने सेम ओरिजिनल मेथड को यूज किया, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आप चाहो तो इसमें से जो पार्ट कॉमन आ जाएगा k 10 की पावर -5 10 की पावर -4, इतना पार्ट तो कॉमन आ जाएगा, इसको साइड में कर लो, और बचेगा क्या, सिर्फ ये पार्ट हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पर ज़्यादा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो कैलकुलेटिव होते हैं, बट जो क्लियर कट आंसर आ रहा है वो है 2.7 × 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम, और यहाँ पर हमने कोई अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला यूज नहीं किया है, ठीक है। सो इसको यहीं छोड़ देते हैं और मूव करते हैं अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला की तरफ। अब अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला क्या था? हमें पता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम एक्सियल पॉइंट की ही बात कर रहे हैं, सो इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ pk अपॉन r क्यूब। एंड व्हाट इज r? r ये डिस्टेंस है सेंटर से, और ये सेंटर ऑफ डाइपोल से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का, वो हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में वो हमें गिवन है, ठीक है। और जो p है वो है डाइपोल मोमेंट, दिस इज p, ये उसकी डायरेक्शन है। अगर इसका मैग्नीट्यूड आपको देखना है तो वो होगा चार्ज q मल्टीप्लाई होगा उसकी लेंथ से, डाइपोल की लेंथ कितनी है 5 मिलीमीटर, ओके 5 मिलीमीटर। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। यहीं पर चार्ज है 10 की पावर -5,
क्योंकि 10 माइक्रो कूलम है, आप भूल मत जाना 10 की पावर -5 बनता है वो कूलम्स में, और अगर 5 मिलीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो 10 की पावर -3 बन जाता है वो, ठीक है। नाउ दिस इज कूलम, दिस इज मीटर, ओके। सो इट बिकम्स 5 इंटू, देखो ये दोनों 10 10 बेस सेम है, -5 और -3 इनकी पावर्स हैं, तो ये बन जाएगा -8 कूलम मीटर, ठीक है। ये देखिए 5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम मीटर, ये क्या आ गया हमारा डाइपोल मोमेंट, यानी कि P। हमें P की वैल्यू पता है, K की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है, तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाई होगा P, हमने P कैलकुलेट किया 5 इंटू 10 टू द पावर -8, ओके। जो कांस्टेंट K है उसकी वैल्यू वही होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाय R क्यूब। नाउ व्हाट इज R? 15, तो 15 का आपको करना पड़ेगा क्यूब, लेकिन 15 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में होते हैं 10 की पावर -2 मीटर, 10 की पावर -2, तो इसका भी तो क्या होगा, क्यूब होगा ना। जब 15 का क्यूब किया है तो इसका भी हमें क्यूब करना होगा, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ओके। -2 और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इट विल बिकम -6, ये तो आपको पता ही है, इट विल बिकम -6, क्लियर है। तो अब कुछ भी नहीं रह गया, सिर्फ कैलकुलेटिव पार्ट यहां पर बच गया है, हमें इसे सॉल्व करना है। 10 ऊपर चला जाएगा, 15 जितना हम कट कर सकते हैं कर देंगे, देखो देन इट विल बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम कैलकुलेट करते हैं इस सारे पार्ट को, ओके। सो इट कम्स आउट टू बी 2.6 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ओके। इस पार्ट को कैलकुलेट करने पे हमें ये मिला। ऑब्वियसली हमने अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला को यूज किया है, तो हमारा जो रिजल्ट है हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। अगर हमें बिल्कुल एक्यूरेट आंसर चाहिए तो हमने पहले सॉल्व किया, वो कितना है 2.7 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है, वो एक्यूरेट है। बट जब हमने अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला यूज किया तब भी आंसर लगभग सेम ही आ रहा है, 2.6 इंटू 10 की पावर 5, करेक्ट है। सो वी कैन यूज बोथ फॉर्मूलाज, हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या तो हमारा ओरिजिनल मेथड जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे उस पॉइंट पर दोनों चार्जेस की वजह से, या फिर हमारा जो अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला है उसे हम यूज कर सकते हैं। आंसर विल कम आउट एज सेम, आंसर सेम ही होगा। नाउ वी विल सी इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। हमने देखा कि अगर सेम पॉइंट 15 सेंटीमीटर जिसका डिस्टेंस था सेंटर से, उसको हम एक्सिस से हटाकर कहां ले जाएं, इक्वेटोरियल प्लेन पर ले जाएं, ठीक है। सो डिस्टेंस पे कोई चेंज नहीं आया है, डिस्टेंस इज स्टिल 15 सेंटीमीटर, ओके, दिस डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर, और हमें कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले हम देखेंगे अपने ओरिजिनल फॉर्मूला या फिर ओरिजिनल मेथड से। ओरिजिनल मेथड देखो क्या कहता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सिव आउटवर्ड होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्टिव होगा, चार्ज की तरफ होगा, ठीक है। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E पॉजिटिव एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E नेगेटिव, ओके। लेट मी इरेज दिस पार्ट। नाउ वी कैन ऐड दीज टू वेक्टर्स, हम इन्हें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं पैरेललोग्राम मेथड से, ओके, एंड दिस विल बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हो जाएगा हमारा E नेट, क्लियर है। अब यहां पर देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है ऑब्वियसली, बट दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा। आप मानते हैं चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस है। जो डिस्टेंस है वो यहां पर भी यही है और यहां पर भी यही है, तो डिस्टेंस इज सेम, जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूं कि E पॉजिटिव का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा E नेगेटिव के मैग्नीट्यूड के, सेम ही होगा। लेट्स से उसको हम बोल देते हैं कि E के इक्वल, ठीक है। हमने उसको सिर्फ E विदाउट पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे ही लिख दिया कि वो दोनों ही किसके इक्वल है, E के इक्वल होगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू E and this is also equal to E. Okay, now this angle, if this angle is theta, जो point of observation है
और हमारी डाइपोल की एक्सिस के बीच में ये एंगल अगर थीटा है तो हमने पहले भी देखा है कि दिस एंगल इज 90 डिग्री। इस ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा हो जाता है और ये जो एंगल है वो कितना निकल कर आता है, ये एंगल थीटा होता है और ये एंगल भी कितना होता है, थीटा ही होता है, राइट। ये तो अब आपको बिल्कुल रट गया होगा, हम इतनी बार इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं। सो नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि मैग्नीट्यूड में तो क्या है, ई के इक्वल है, हम उसे क्या कर देंगे, रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। अगर हम इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व करें तो क्या बनेगा, दिस इज ई और ये एंगल कितना है, थीटा। सो इट विल बिकम ई कॉस थीटा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ई कॉस थीटा हो जाएगा। सिमिलरली ये जो वेक्टर है ये इस डायरेक्शन में है और ये जो एंगल है वो थीटा है, तो जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ई कॉस थीटा इस डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी बार ई कॉस थीटा आ गया, 2 बार, है ना। वर्टिकल कंपोनेंट अगर हम देखें तो इसका होगा ई साइन थीटा, इसको रिजॉल्व कर देना है और इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे रिजॉल्व कर देंगे, ई साइन थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल कर देंगे। नाउ आई एम ड्राइंग इट हेयर, ठीक है। ये अगर ई, दिस इज ऑल्सो ई, आई एम नॉट राइटिंग ई पॉजिटिव ई नेगेटिव क्योंकि वो दोनों का ही मैग्नीट्यूड तो ई के इक्वल है ना। दिस इज आवर लाइन, ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। सो अगर मैं इसे रिजॉल्व करता हूं इट कम्स आउट टू बी ई कॉस थीटा और अगर मैं इसे भी रिजॉल्व करता हूं दोबारा से सो ये सेम डायरेक्शन में बन जाएगा ई कॉस थीटा। क्लियर है। वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ई साइन थीटा कुछ इस डायरेक्शन में और इस वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में यानी कि ई साइन थीटा, ठीक है। So now we have resolved these two vectors horizontally and vertically. Vertical components हम देख सकते हैं कैंसिल कर रहे हैं, horizontal components add हो रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है, so these two will be added. E cos theta plus E cos theta becomes 2 times of E cos theta. I am erasing this part. आपको समझ में आ गया वेक्टर्स में किस तरह से ऐड किया हमने, ओके। सो आई कैन से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नेट विल बी 2E cos थीटा। अच्छा ये पार्ट रह गया इरेज करने को, ऑल राइट, ये भी हम इरेज कर देते हैं। नाउ वी विल सी हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2E cos थीटा। अब ये जो E हम लिख रहे हैं है कितना, हमने माना था ना ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो वो कितना है, किसी भी एक के लिए देख लेते हैं, पॉजिटिव वाले के लिए देख लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है तो वो कितना होना चाहिए, के कांस्टेंट के मल्टीप्लाई होगा चार्ज से यानी कि Q, तो वो है 10 की पावर -5 कूलम, हम कन्वर्ट कर चुके हैं उसे, डिवाइडेड बाय के क्यू अपॉन दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, ये वाला जो डिस्टेंस है, ऑल राइट। हमें तो ये वर्टिकल डिस्टेंस पता है, सेंटर से 15 सेंटीमीटर है और ये वाला जो डिस्टेंस है हाफ ऑफ डाइपोल लेंथ, डाइपोल लेंथ का आधा, वो कितना है 0.25 है, तो ये वर्टिकल वाला है 15 सेंटीमीटर और ये जो डाइपोल लेंथ का हाफ होगा वो कितना था 0.25 सेंटीमीटर, है ना। ये भी 0.25 सेंटीमीटर, ये भी 0.25 सेंटीमीटर, टोटल डाइपोल लेंथ हो गई 0.5 सेंटीमीटर यानी कि 5 मिलीमीटर, करेक्ट है। तो हमें परपेंडिकुलर पता है, हमें बेस पता है, चाहिए क्या, ये हाइपोटेन्यूज हमें जाननी है। ऑब्वियसली वो क्या होगी, इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो वही चीज हम यहां पर लिख देते हैं 15 का स्क्वायर प्लस 0.25 का भी स्क्वायर होगा, ठीक है, दोनों का स्क्वायर। लेकिन ये दोनों ही किसमें है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 की पावर -2 आता है और स्क्वायर की वजह से वो 10 की पावर -4 बन जाएगा। क्लियर है। और कांस्टेंट के तो एज यूजुअल 9 × 10⁹, अभी हम एयर या फिर वैक्यूम के अंदर ही हैं, उसी की हम बात कर रहे हैं। सो नाउ इट विल कम आउट एज, ये जो पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड हम जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये होगा 3.99, ओके, 3.99 × 10 की पावर 6। बस अब इसे हमें कैलकुलेशन करना है, ओके। सो ये जो E है निकल कर आ गया कुछ इतना।
हमें पता है निकालना क्या है, ई नेट, तो वहां पर हमें ये वैल्यू को यूज करना होगा। सो ई नेट, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक्चुअल में हमें चाहिए वो होगा 2 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, इस वैल्यू का 2 टाइम्स। तो यहां पर लिख देते हैं 3.99 इंटू 10⁻⁶। चलिए ये तो हो गया 2 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू। अब क्या चाहिए हमें, कॉस थीटा चाहिए। कॉस थीटा क्या होगा, इस ट्राइंगल में जल्दी से देखिए कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा यही होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस तो यही है 0.25, हाइपोटेन्यूज अभी अभी हमने कैलकुलेट की है, ठीक है। सो कॉस थीटा को हम लगा देंगे यहां पर, बेस है 0.25, हाइपोटेन्यूज होगी 15 स्क्वायर प्लस 0.25, इस नंबर का भी हमें स्क्वायर करना होगा, और ये तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ना। यहां पर भी स्क्वायर रूट आना था लेकिन डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं तो वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, बट यहां तो नहीं होगा, यहां पर तो हमें सिर्फ हाइपोटेन्यूज चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो हमने इसके साथ भी फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लगाओगे 10⁻⁻2 यहां, तो यहां भी लगाना पड़ेगा और वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में। हमने 15 यूज किया है, 15 सेंटीमीटर में ही है। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा कॉस थीटा। हम ओरिजिनल मेथड को ही यूज कर रहे हैं, और जब हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, क्योंकि अभी सारा क्या बच गया, कैलकुलेशन के लिए रह गया है, सो दिस पार्ट कम्स आउट टू बी 1.33 इंटू 10⁵, ये आ जाता है 5 न्यूटन पर कूलम। ओके, दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमें पता है ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, यानी कि डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में था, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। दिस इज योर आंसर। ये जो रिजल्ट आया है यही हमारा आंसर है। अब हमें वेरीफाई करना है कि जो हमारा अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला हमें रिजल्ट देगा क्या वो इतना ही आता है या फिर नहीं आता है, रिजल्ट मैच करना चाहिए। हमने अभी ओरिजिनल फॉर्मूला यूज किया है, अपने पुराने ओरिजिनल मेथड को, दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, उसे वेक्टर जिस तरह से हम ऐड करते हैं वैसे ही हमने किया, और रिजल्टेंट बना 2e cos थीटा। तो हमने हर एक वैल्यू को बिल्कुल एक्यूरेटली यहां पर यूज किया है, कोई भी अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं की है। अब हम यूज करने वाले हैं अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला। यूजिंग अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला इक्वेटोरियल प्लेन के लिए दोबारा से, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। सो हमने देखा था कि इक्वेटोरियल प्लेन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट वो कितना आता है, PK अपॉन r³। ओके, एक्सिस पर अगर हम देखते थे तो 2 का फैक्टर आता है, इक्वेटोरियल प्लेन पर 2 का फैक्टर नहीं आता है, इट कम्स आउट टू बी PK अपॉन r³। ठीक है, सो अब यहां पर हमें बस वैल्यू डालनी है। अब इसको करने का एक और इजी तरीका यही है कि हमें पता है कि वो एक्सिस वाले पॉइंट का ये क्या हो गया, हाफ हो गया, 2 का फैक्टर यहां पर हट गया है ना। तो हमें ऑलरेडी पता है कि एक्सिस पर जब हमने अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला लगाया था यही वाला 2pk अपॉन r³, तो हमारा आंसर आया था 2.6 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, राइट। तो अब हम यही कर देते हैं, इसका हाफ कर देते हैं, 2.6 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम का क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, वही चीज हो जाएगी। अब हम पता है 2.6 का हाफ होता है 1.3 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, जब हमने इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकाला, और किसको यूज कर अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला यूज करके। सो नाउ यू कैन वेरीफाई दिस वाज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग ओरिजिनल मेथड। कितना आया था 1.33 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और जब हमने अप्रोक्सीमेटेड यूज किया तो बस 1.3, ये पूरा कैंसिल हो गया है ना, 1.33 नहीं आएगा, 1.3 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। सो वी कैन से कि ऑलमोस्ट क्या बिल्कुल काफी हद तक ये सेम ही आंसर आ रहा है। वी कैन यूज अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला को हम यूज कर सकते हैं। डाइपोल के क्वेश्चंस में हम अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला ही यूज करेंगे, वही फॉर्मूला। एक्सिस पर अगर हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम यूज करेंगे 2pk अपॉन r³, इक्वेटोरियल पर करना है तो pk अपॉन r³। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला।
और वहीं से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अभी तक हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा जो कि हमने हर तरह से वेरीफाई किया। सेकेंड क्वेश्चन इज 2 पॉइंट चार्जेस QA इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम एंड QB सेकेंड चार्ज है -3 माइक्रोकूलम। तो ये इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस हैं, आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। अब ये देखो डिस्टेंस देखते ही हमें समझ में आ रहा है कि 20 सेंटीमीटर ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर का तो स्केल ही होता है हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में, है ना, तो उससे 5 सेंटीमीटर ज़्यादा, तो ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। ये डाइपोल का क्वेश्चन नहीं है, वैसे तो डाइपोल तो ये है 3 माइक्रोकूलम इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ये डाइपोल तो बन रहा है, बट यहाँ पर जो अप्रॉक्सीमेटेड फॉर्मूला यहाँ हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, यहाँ हम अप्रॉक्सीमेटेड फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। अप्रॉक्सीमेशन के लिए हमें चाहिए होता है कि डिस्टेंस r शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन a, जो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही है। नाउ फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट P ऑफ द लाइन AB जॉइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है, हमें बस मिड पॉइंट पर, ये देखो पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, दोनों पर चार्ज रखा है 3 माइक्रोकूलम और एक पर -3 माइक्रोकूलम। ओके, सो एक पॉइंट पर होगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पॉइंट पर होगा नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में सेपरेशन दी गई है 20 सेंटीमीटर और हमें मिड पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सो दिस क्वेश्चन कैन बी डन विद आवर प्रीवियस नॉलेज, जो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर जो चार्ज है, देखिए पॉइंट A पर हमें क्या बोला गया है, QA इज 3 माइक्रोकूलम एंड QB इज -3 माइक्रोकूलम, यानी कि जो पॉइंट B पर है वो नेगेटिव चार्ज है, दिस इज -3 माइक्रोकूलम एंड दिस इज +3 माइक्रोकूलम, ठीक है, एंड दिस इज मिड पॉइंट, ऑलराइट। अब पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सिव होगा कुछ इस डायरेक्शन में, लेट मी राइट इट एज E पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्टिव होता है टुवर्ड्स द चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक और वेक्टर बना देना होगा जिसे हम लिख सकते हैं E नेगेटिव, ठीक है। अब दोनों का डिस्टेंस अगर आप देखेंगे, ये डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये जो E पॉजिटिव और E नेगेटिव है हमें दो बार क्यों सॉल्व करना है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, E पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा E नेगेटिव के मैग्नीट्यूड के, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, राइट। तो हम किसी भी एक का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं, लेट्स से E पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना है, ओके, वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन हमें ऑलरेडी पता है कि वो किस डायरेक्शन में होगा, फ्रॉम A टू B, ठीक है, A से B डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। सो फॉर्मूला इज K, कांस्टेंट K सबसे पहले लगा देंगे, मल्टीप्लाई होगा चार्ज से, चार्ज कितना है देखो 3, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 और ये बन गया है कूलम्ब में, ओके। डिवाइड होगा ये डिस्टेंस कितना है 10 और 10 सेंटीमीटर है, तो लेट मी राइट इट एज 10, मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर -2, है ना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर -2 लग जाता है और उसका हमें क्या करना होगा, स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर हमें करना होता है। सो नाउ एवरीथिंग इज इन SI, तो अब हम लिख सकते हैं E पॉजिटिव, ये जो मैग्नीट्यूड है, कांस्टेंट K की वैल्यू डाल देते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 10 की पावर -6, नीचे देखो स्क्वायर हो जाएगा तो 10 का स्क्वायर हो जाता है 100 और 10 की पावर -2 का स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर -4, दिस इज -6, ओके। सो देखो 9 3 हो गया 27, ये 100 है और ये 10 की पावर -4 है, तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, जब 100 मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर -4 से, इट विल बिकम 10 की पावर -2, क्या होगा 10 की पावर -2, और जब हम इसे लेकर जाएंगे न्यूमरेटर में, ऊपर जाते ही पावर क्या हो जाती है, साइन चेंज, नेगेटिव था तो बन जाएगा पॉजिटिव, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 10 की पावर 2, और डिनोमिनेटर में मुझे लिखने की जरूरत नहीं है तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ओके। नाउ 9 3 27 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 10 की पावर 9 और 10 की पावर 2 दोनों पॉजिटिव पावर्स हैं, क्या बन जाएगा 9 और 2 11, और ये है नेगेटिव पावर, 11 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा 10 की पावर
11 माइनस 6 हो जाता है 5, है ना. दिस विल बिकम 27 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम. ऑल राइट. बट अगर हम इसे साइंटिफिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे 2.7 करना होगा, यानी कि हमने इसे 10 से डिवाइड किया तो 10 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, पावर बन जाएगी 10 की पावर 6. ओके, ये हमने क्या किया, सिर्फ साइंटिफिक फॉर्म में लिखा है हमारे रिजल्ट को 10 टू द पावर 6. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, जो कि किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है. हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा. सो व्हाट विल बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई नेट, वो हो जाएगा इसका डबल, क्योंकि दोनों सेम ही तो है और सेम डायरेक्शन में भी है, तो आपको बस वो 2 बार ऐड करना है या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो. तो 2.7 का डबल होता है 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम. ओके, so this is net electric field due to this negative charge and this positive charge on their mid point, है ना, जो इनके बीच में सेपरेशन है उसके मिड पॉइंट पर हमने क्या कैलकुलेट किया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम. अब सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें, सेकेंड पार्ट देखो क्या है, बी पार्ट. इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम. अगर ये इतना टेस्ट चार्ज हमने वहां पर रखा और ये क्या बताया गया है, नेगेटिव टेस्ट चार्ज है. ये टेस्ट चार्ज कैसा है, नेगेटिव है. इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज. ओके, तो अब हमें पता है कि जो मिड पॉइंट है, यानी कि जो पॉइंट यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, दिस मच. ठीक है, अगर इस पॉइंट पर हम क्या रख दें, एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज रख दें जिसका मैग्नीट्यूड था 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम. सो व्हाट विल बी नेट फोर्स. तो देखिए, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट पी जो कि मिड पॉइंट है, एंड दिस इज पॉइंट बी. यहां पर रखा है हमारा पॉजिटिव चार्ज +3 माइक्रोकूलम, यहां पर रखा है नेगेटिव चार्ज -3 माइक्रोकूलम. यहां पर एक टेस्ट चार्ज आ गया है Q. टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड हमेशा ही कम होता है और वो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया है कि वो नेगेटिव टेस्ट चार्ज है. ओके, सो दिस इज -1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 है. आप उसको नैनो कूलम पे लिख सकते हैं, नैनो कूलम. ओके, स्पेस कम है, मैंने नैनो कूलम लिख दिया. दैट मीन्स सेम 10 टू द पावर -9. ओके, तो अब हमें ये बताना है कि इसके ऊपर नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा और वो कितना होगा. ठीक है, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें इस पॉइंट P पर, ई नेट वो इस डायरेक्शन में है. ठीक है, अगर हमें किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो वहां पर फोर्स निकालना बहुत आसान हो जाता है. अब हम यहाँ पर कूलम्स लॉ को यूज नहीं करने वाले दोबारा से कि K Q1 Q2 बाय R², फिर इसके लिए करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे. नहीं, हमें ऑलरेडी पता है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है. ठीक है, सो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो फोर्स हो जाएगा चार्ज Q मल्टीप्लाइड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. सही बात है, चार्ज को बस मल्टीप्लाई करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से. यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सिग्निफिकेंस है कि अगर हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो आपको फोर्स निकालना जो है बहुत आसान हो जाता है. आपको सिर्फ चार्ज मल्टीप्लाई करना है इलेक्ट्रिक फील्ड से. ऑल राइट, नाउ व्हाट इज चार्ज, दिस इज नेगेटिव. चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा देंगे हम, -1.5 इंटू 10 टू द पावर -9. ठीक है, वहां पर वो नैनो कूलम है तो अब ये कूलम्स में हो गया है. और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने कैलकुलेट किया था 5.4, ओके, फर्स्ट पार्ट में, इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम. अगर हम ये देखें, ये चार्ज किस में है, कूलम में है. ठीक है, तो कूलम से कूलम कैंसिल, बचा क्या, सिर्फ न्यूटन. और नेगेटिव साइन भी आ रहा है. 1.5 को अब हमें 5.4 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इट कम्स आउट टू बी 8.1. ठीक है, 10 की पावर 6 है और 10 की पावर -9 है, क्या बन जाएगा, 10 की पावर -3. इतना रह जाएगा और यूनिट बचेगी सिर्फ न्यूटन. सो दिस इज फोर्स. अब देखिए, इतना फोर्स आ जाता है
नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स एक्चुअल में उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, फोर्स उसके नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, बिकॉज चार्ज इज नेगेटिव। अगर यहां पर हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते तो उस पर फोर्स उसी डायरेक्शन में लगता जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, करेक्ट है। लेकिन हमने नेगेटिव चार्ज रखा है, इसीलिए उसके ऊपर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। आई होप कि आपको क्लियर है। हमने डाइपोल के क्वेश्चंस कवर किए हैं आज के लेक्चर में। हमने देखा कि हम ओरिजिनल मेथड यूज करें या फिर अप्रॉक्सीमेटेड मेथड यूज करें, कोई फर्क नहीं है। तो हम अप्रॉक्सीमेटेड मेथड को ज्यादा यूज करेंगे क्योंकि वो फॉर्मूला आसान है लर्न करने के लिए और आंसर हमें बिल्कुल सेम मिल रहा है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट डाइपोल, जो हमने डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानना था। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे कि अगर हम डाइपोल को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, ठीक है, तो उसके साथ में कैसा बिहेवियर वो शो करता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग आवर लेक्चर्स। थैंक यू।